सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स में जितने भी वीडियो बनते हैं उन सारे लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक किया करो या प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे चेक किया करो। और एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि सारे वीडियो के अपडेट्स यूट्यूब तुम्हारे पास नहीं पहुँचाएगा। तो टेलीग्राम में उस वीडियो को डाला जाएगा, वहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेंगे। टेलीग्राम पे PDF भी तुमको अवेलेबल कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी चलेगी। और यहाँ पे आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं इनमें उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देख लो आता है pH के बारे में। तो pH को हम डीपली समझते हैं कि pH होता क्या है आखिर। तो चलो, हमको करना क्या था कि हमको ये देखना था कि अम्ल है कोई चीज़ या क्षार है, ये हमको पता करना था। हम क्या करते थे, एक चीज़ में डाल देते थे, एक लिक्विड लेते थे, आगे ही मैंने बताया, उसमें डालते थे, लाल रंग दे दिया तो क्या हो गया अम्ल, और नीला रंग वही लिक्विड दे दिया डालने के बाद क्षार को, तो वो क्या हो गया क्षार। ऐसा तो ऐसे अब काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी और कोई कम नीला देता था, कोई कम लाल। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक गणना करने के लिए, एक अमाउंट पता करने के लिए कि कोई कितना है, कोई कितना अम्ल है और कोई कितना क्षार है, उसमें कितना इसका नेचर है, इसको पता करने के लिए हमको एक स्केल की ज़रूरत थी जिस पे हम मेजर कर सकें। तो देखो सिस्टमेटिकली हमने कैसे एक अच्छा स्केल तैयार किया। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक विलेन लिया, ठीक है, एक विलेन लिया। अच्छा, ये विलेन था यहाँ पे। अब इसमें हम क्या करते थे कि अम्ल को यहाँ पे डाला, अम्ल को डाला, एक अम्ल को डाला, तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लाल कलर आया, पूरा डार्क रेड आया, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने एक और अम्ल को डाला तो हमने देखा थोड़ा सा कम रेड आया। इसके बाद हमने और देखा और थोड़ा कम रेड और कम रेड, और एक टाइम पे एक और लिक्विड को डाला तो बिल्कुल कोई रेड नहीं था। उसके बाद हमने एक और क्षार को डालना स्टार्ट किया, तो इसमें ये हमने देखा कि ग्रीन कलर आ रहा है, मतलब लाल से अलग कलर आ रहा है, नीला कलर आ रहा है। फिर और इधर जाते गए और ग्रीन और ग्रीन और ग्रीन, लास्ट में बहुत ज़्यादा ग्रीन आ गया, बहुत ज़्यादा नीला आ गया। ऐसा अब इससे हमको क्या समझ आया कि इसमें हमने एक नंबर दे दिया कि अगर कोई भी रंग नहीं आता उस टाइम पे जो हमने लिक्विड डाला था वो लिक्विड का क्या नाम था, वाटर, जल। तो जल पे हमने देखा कि कोई भी कलर नहीं आया, तो जल को हमने क्या मान लिया कि इस वैल्यू को हम क्या मानेंगे, 0, ना ये क्षार है ना ये अम्ल है। ऐसा हम अब स्केल बना रहे, देखो कैसे बनाया। अच्छा, इसके बाद अब देखो ये हमारी इतनी 0 वैल्यू, देखो सॉरी फिर से इस बात को समझो कि यहाँ पे हमारा जल है, ठीक है, जल पे हमारा कोई भी कलर नहीं आया, ठीक है। तो इसको साइंटिस्टों ने क्या मान लिया कि इस वैल्यू को हम 7 मानेंगे। 7 मानने का क्या रीजन था इसमें, क्योंकि जल में दोनों चीज़ें थी, H और OH दोनों, H और OH दोनों था जिससे मिलके जल बना था। जल में मतलब अम्ल भी था और ये क्या था, क्षार भी था। अब अम्ल और क्षार दोनों था, इसलिए जल को बीच में रखा, बीच में 7 नंबर को चुना। 7 नंबर को क्यों चुना, ये आगे तो जब तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे ना, 11th 12th या उसके बाद BSc करोगे, तब समझ में आएगा कि 7th को ही क्यों लिया। तो यहाँ पे बस ये समझो कि इसको बीच में रख दिया, और कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से, और कहाँ तक इसको पहुँचाया था, 14 तक, ठीक है ना। ये सारा कॉन्सेप्ट समझो, बस ये समझो कि जल को बीच में रखा गया क्योंकि इसमें क्षार और अम्ल दोनों होते हैं। अच्छा, अब क्या देखा गया, जल से इधर जाने पे कलर कैसा आ रहा था, रेड, रेड कलर बढ़ता जा रहा था। जल से उधर जाओ तो ग्रीन कलर या ब्लू कलर बढ़ता जा रहा था। तो जल से हम इधर गए तो उधर लाल कलर बढ़ता जा रहा था। तो हमने क्या बोला कि जल से इधर जाएंगे, मतलब 7 से इधर वैल्यू जाएंगे 0 की तरफ, तो जो चीज़ें आएगी उसको हम अम्ल बोलेंगे। और 7 से उधर जब ये वैल्यू शो करेगी, मतलब कलर शो करेगी, किसी भी चीज़ को डालो तो एक स्केल बना लिया था, उसमें हमने डाला तो एक रंग हमको प्रॉपर उसमें दिखा। अब रंग दिखा तो हमने नंबर बनाया हुआ है कि ग्रीन थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, मतलब 7 के बाद थोड़ा सा है, तो उसका नंबर कितना है, 8। समझ में आ रही बात। अच्छा,
तो इस बेस पे हमने इसको तैयार किया कि 7 से इधर जाएंगे तो अम्ल होगा, 7 से उधर जाएंगे तो क्षार होगा। अच्छा, तो देखो इसमें क्या हम कर क्या रहे हैं कि इसमें हम कर रहे हैं कि एक वैल्यू दे रहे हैं किसी भी चीज को मेजर करने का। तो इसको ही हमने क्या नाम दिया, पीएच मान। अब पीएच मान क्यों दिया, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये किस बेस पे आती थी, हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट है अम्ल में, या हाइड्रोक्साइड आयन कितने प्रेजेंट है क्षार में, उस बेस पे इसको अम्ल और क्षार बताया जाता था। अच्छा, एक जो ये इधर का अम्ल होता था ये ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता था, लेकिन इधर वाला अम्ल जो कि कम लाल रंग देता था वो कम हाइड्रोजन आयन रिलीज करता था। अच्छा इसी तरह से इधर वाला जो क्षार होता था वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता था, लेकिन जो कम ग्रीन होता था वो बहुत कम हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता था। अच्छा, तो ऐसे देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो रही हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड कितने वो रिलीज करता है, बाहर निकालता है, उस बेस पे उसका कलर आता है, और उस बेस पे नाम हमने क्या दिया उस वैल्यू का, उस मान का, पीएच मान। अच्छा, अब ध्यान दो पीएच का हमने डेफिनेशन क्या लिखना है कि कोई भी एक विलयन लो, चाहे अम्ल हो या क्षार हो, उसमें हमको पीएच मान क्या देता है, हाइड्रोजन आयन का नंबर बताता है। वो नंबर कैसे बताता है कि हर एक लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट है, ग्राम प्रति लीटर में, हर एक ग्राम में, मतलब कि कुछ विलयन लो थोड़ा सा और उसमें देखो कि कितना ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 लीटर विलयन में कितना ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसी को हमने क्या बोला, पीएच मान। लेकिन इसको मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर करने का भी जो तरीका है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, बड़े क्लास में। बस यहाँ पे सीधा सा देख लो कि पीएच को मेजर करने के लिए, पीएच वैल्यू को हमको लघुगणक लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। किसका, हाइड्रोजन का लघुगणक लॉग क्या देता है, पीएच। और कौन सा लॉग देता है, निगेटिव। अब ये सारी चीजें क्यों आई इसमें हमको नहीं जाना, बस हमको ये ध्यान रखना है कि पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन की संख्या को बताता है। अच्छा, ये हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार इससे पूछता है कि दूध जब दही बनता है तो क्या होता है। तो दूध का हमने देखा था कि पीएच वैल्यू कहाँ शो करती थी, 6 के करीब। लेकिन जैसे ही दही बनता है तो हम देखते हैं कि उसमें अम्ल बढ़ जाता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। तो जैसे ही अम्ल होगा तो किधर जाएगा, 7 से किधर की तरफ जाएगा, 0 की तरफ। मतलब उसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है, 6 से कम हो जाता है। ये बता देना है हमको क्वेश्चन में। अच्छा, एक और क्वेश्चन इससे पूछ देता है कि प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार, या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो यहाँ पे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पे एक यहाँ पे मैं तुमको वैल्यू देता हूँ कि एक क्षार है। क्षार कब होगा, जब उसका वैल्यू किससे अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से 14 के बीच में होगा तो वो क्षार होगा। एक क्षार में पीएच की वैल्यू 8 है और एक क्षार के पीएच की वैल्यू 12 है। इसमें प्रबल कौन है और दुर्बल कौन है, किसके पास ज़्यादा शक्ति है। तो देखो 8 वाला कम ग्रीन होगा, कम हरा होगा या कम नीला होगा, लेकिन इधर जाएंगे तो 12 वाला ज़्यादा हरा होगा। और मैंने क्या बताया था कि जिसमें ज़्यादा ताकत है वो ज़्यादा हरा या ज़्यादा लाल होगा। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिलता है, ये प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार। उदाहरण इसका पूछ देता है NaOH, और ये जो है वो दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है। इसका उदाहरण क्या दे देगा, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दुर्बल क्षार का उदाहरण है, ये प्रबल क्षार का उदाहरण है। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं हम कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, यहाँ पे एक एसिड दे देता हूँ अम्ल जिसका पीएच वैल्यू 2 है, और एक अम्ल दे देता हूँ जिसका पीएच वैल्यू 6 है। अब कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, तो देखो दुर्बल ध्यान से देखेंगे कि 7 से जितना कम होगा, जितना 0 की तरफ होगा वो उतना ज़्यादा लाल रंग देगा। ये 0 से 1 अगर आता है तो सबसे ज़्यादा लाल रंग, 2 वाला उससे कम लाल रंग, 3 वाला उससे कम लाल रंग। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा लाल रंग कौन देगा, 2 इधर की तरफ है, इसलिए ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। और ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम लाल देता है। प्रबल का उदाहरण क्या हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दुर्बल का उदाहरण एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ऐसा समझ में आ रही है बात। तो ये दुर्बल और प्रबल क्षार का क्वेश्चन इससे पूछता है, वैल्यू दे देता है, इतना क्वेश्चन इससे पूछेगा। अच्छा,
और क्या यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन कि सार्वत्रिक सूचक क्या होता है। तो सार्वत्रिक सूचक देखो, यही जो है ना, ये जो पीएच वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं, पीएच स्केल जो होता है, इसी को बोलते हैं हम सार्वत्रिक सूचक। ये बनता कैसे है, जो स्केल है ये तो एक मिक्सचर होता है, एक लिक्विड होता है। तो यहाँ पे ये स्केल कैसे बनता है, बहुत सारे सूचकों को, सूचक क्या होते हैं कि जिनमें किसी भी सॉल्यूशन को डालने पे वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, उनको बोलते हैं सूचक, मतलब सूचना देते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। तो बहुत सारे सूचकों को हमने एक साथ मिक्स कर दिया, और मिक्स कर देने पे ये पीएच के अलग अलग मान को दिखा देते हैं। जैसे ये दिखा देता है पीएच के अलग अलग मान को, जिससे ये पता चल जाता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन ज़्यादा क्षारीय है, कौन ज़्यादा अम्लीय है। तो इसको बोलते हैं हम सार्वत्रिक सूचक। ऐसे ही क्वेश्चन इससे पूछते हैं, और इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आते इसमें बोर्ड एग्जाम में। तो अगर बातें समझ में आ रही हैं तो इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो, और टेलीग्राम में जाके उसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को। मैं बार बार बोलता हूँ, सारे वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।